सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंड्यूस वोल्टेजेस, टॉर्क, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में किस तरीके से डेवलप होते हैं, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क, इनके बारे में बात किया। और जनरेटर में और मोटर में, दोनों मशीन्स में बोथ टॉर्क एंड वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस जनरेटर के केस में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं in order to deliver the power। और in case of motor, direction of induced voltages और current दोनों opposite direction में होते हैं in case of motor, right। तो एंड टॉर्क के बारे में बात करें तो जो टॉर्क का डायरेक्शन है मशीन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इन केस ऑफ जनरेटर। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इन केस ऑफ मोटर। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड देन फेराडेज लॉ, थ्री मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बात किया। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे के सेशंस में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि किसी भी मशीन में, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में, किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड रिलक्टेंस टॉर्क के बारे में भी डिफरेंसेस हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। तो एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में हम लोग, और गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है आरआरबी जेई को लेके, वो सीबीटी 1 आपको 499 में अवेलेबल कराया जा रहा है। एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 जो कैंडिडेट्स दोनों में इंटरेस्टेड हैं, 777 में कोर्सेस इजीली अवेल कर सकते हैं। जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं, उसी सेम डेट पे ऑफिशियल आरआरबी जेई के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को इमीडिएट बेसिस पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। गेट एस्पिरेंट्स जो हैं, गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिव प्राइजेस आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 एंड 27 के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिएगा। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन 777 में अवेलेबल है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको आईसीटी और भी जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको 777 में अवेलेबल कराए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि आपको अगर सेपरेट कोई सिंगल सब्जेक्ट चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप इंडिविजुअली भी अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशंस में भी परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एकेडमी का जो गेट 2025 का टेस्ट सीरीज है, वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट लेवल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, बेसिक लेवल के 12 टेस्ट हैं, एडवांस लेवल के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 हैं, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर इन 76 टेस्ट के साथ आप अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि वेल डिजाइन क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस करवाएंगे गेट एग्जामिनेशन का, ऑफिशियल पेपर का, और ऑल इंडिया लेवल पे आपको फाइट करने का मौका मिलेगा।
आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवेल जरूर करिए इन सारी अपॉर्चुनिटीज को। एप्टीट्यूड का जो बुक है, ई बुक, वो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप गेट के एप्टीट्यूड बुक तक पहुंच जाएंगे। इसका प्राइस 222 है एंड प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक में प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। पूरा का पूरा एप्टीट्यूड आप इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड टॉर्क डेवलपमेंट करने के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जनरेटर्स में हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं एंड मोटर्स में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट। ऐसा ठीक है आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कि अगर आपको ऑप्शनल में कुछ पूछ देता है तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर्स में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है, मोटर्स में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। लेकिन हम लोग जनरेटर्स में तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। इंड्यूस्ड वोल्टेज, देखिए जनरेटर वोल्ट एक्शन क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेजेस, और मोटर एक्शन क्या है, टॉर्क, टॉर्क डेवलपमेंट। और हम लोगों को पता है, प्रीवियस सेशन से इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है कि चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, किसी भी मशीन में बोथ इंड्यूस वोल्टेज एंड टॉर्क डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। दोनों मशीन्स में टॉर्क भी इंड्यूस होगा एंड वोल्टेजेस भी इंड्यूस होंगे, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। मतलब कि जनरेटर्स में मोटर एक्शन, टॉर्क डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, मोटर्स में जनरेटर एक्शन मतलब कि इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। तो जनरेटर्स में मोटर एक्शन, मोटर्स में जनरेटर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों को पता है कि जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के हम लोग इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आज के सेशन में हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो मेथोडोलॉजी है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट करती है, तो रफली ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा कुछ। तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है और ये आपकी मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से अगर आप हाथ रखते हैं तो ये थंब है, फोर फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर। तो इस तरीके से आप अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे। दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जहाँ पे थंब क्या इंडिकेट करता है, ध्यान दीजिएगा इन स्टेटमेंट को, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि थंब क्या इंडिकेट करता है। देखिए THUMB, एम को कैपिटल में लिखा हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मोशन, रिमेंबर करने की टेक्निक है कि मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। ये देखिए केवल मोशन नहीं इंडिकेट करता है, एग्जैक्टली क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में जनरेटर एक्शन के लिए यूज करते हैं ना हम लोग। जनरेटर एक्शन क्या है, इंड्यूस वोल्टेजेस, इंड्यूस वोल्टेजेस। तो जहां पे थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। ये पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का जो डायरेक्शन है, फाई, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। फोर फिंगर क्या इंडिकेट करती है, फोर में एफ कैपिटल है यहाँ पे,
तो एफ क्या इंडिकेट करता है, फ्लक्स को, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस को किस डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो कर रही है, इसको इंडिकेट करता है। मिडिल फिंगर, मिडिल में आई कैपिटल में है, तो आई क्या इंडिकेट करता है, इंड्यूस वोल्टेजेस को। तो अगर आपको थंब का डायरेक्शन मतलब कि मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड पता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स पता है, तो आप इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन इजिली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कुछ अदर मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। वो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं क्या मेथोडोलॉजी होगी वो। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके से मशीन आपके दी हुई है। आप लोग खुद से एनालाइज करिएगा कि इस तरीके से मशीन आपको दी हुई है कि एन और एस पोल्स, और ये बुल आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टेटर को, कि मशीन को लिफ्ट करने के लिए हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना होता है जिसको बुल आई कहते हैं हम लोग, और इसमें क्रेन्स वगैरह के थ्रू हम लोग मशीन को लिफ्ट करके दूसरे जगह पे प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो बुल आई ये नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ब्लैक कलर के पेन से जितना भी ड्रॉ किया हुआ है वो स्टेटर पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। सपोज करते हैं यहाँ पे एन पोल है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया ना, यहाँ पे एस पोल है, कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन लेते हैं और हम लोग एनालाइज करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट मशीन में कैसा होगा, डॉट होगा कि क्रॉस होगा। आपको पता होना चाहिए कि डॉट, डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो एरो या फिर वोल्टेज या करंट ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। क्रॉस का क्या मतलब होता है कि ऑब्जर्वर से वोल्टेज या करंट या एरो दूर जा रहा है। क्योंकि एरो का बैक पोर्शन आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ तक का, तो आपको क्रॉस काइंड ऑफ चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जबकि ऑब्जर्वर एरो अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा तो डॉट देखने के लिए मिलेगा, डॉट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस एंड डॉट का। तो एन पोल और एस पोल स्टेटर में कुछ इस तरीके से इंडिकेटेड है। ये क्या है, स्टेटर है, और ये रेड कलर के पेन से कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंडक्टर जो कि आपके रोटर में प्लेस्ड है, राइट। तो एन और एस पोल्स ऐसा हम लोगों को पता था, ठीक है, प्री नोन था। एन और एस पोल्स, तो एन से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे एंटर कर रही हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना है ना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये कंडक्टर है, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि मोशन भी पता है ना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। कि सपोज करिए ऐसी कोई मशीन दे दी गई है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड आपको पता है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस आपको पता है, तो इस कंडक्टर में आपको वोल्टेजेस इंड्यूस का डायरेक्शन निकालना है। तो फोर फिंगर आपने कुछ इस तरीके से प्लेस किया, क्योंकि फोर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस को। थंब कैसा इंडिकेट किया आपने, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। तो मोशन ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर। देखिए ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपको निकालना है कि इस कंडक्टर में डॉट होगा इंड्यूस वोल्टेजेस की क्रॉस होगा, ये इन्वेस्टिगेट करना है। तो एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, मतलब कि फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्लक्स लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इनके रेस्पेक्ट में कंडक्टर्स कैसा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो थंब ऐसा रख दिया हम लोगों ने। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कौन बताएंगे, मिडिल फिंगर बताएगी, जो कि ऑब्जर्वर, सपोज करिए हम ऑब्जर्वर हैं तो हमारी तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, राइट। मिडिल फिंगर हमारी तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एरो हमारी तरफ आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि एरो अगर हमारी तरफ आता हुआ दिखेगा, ऑब्जर्वर की तरफ आता हुआ दिखेगा, तो ऑब्जर्वर को क्या देखने के लिए मिलेगा, सिंपल सा डॉट देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये क्या था, हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड नोन था, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस, फ्लक्स नोन था, ये भी नोन था, राइट। तो ये दोनों चीजें नोन थी। हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस निकाला।
फाइंड आउट किया, राइट। तो एक मशीन ओवर होती है, यहाँ पे दूसरी मशीन दी हुई है जहाँ पे ये वाला पार्ट आपको स्टेटर का देखने के लिए मिल रहा है, और ब्लैक कलर के पेन से जितना भी इंडिकेटेड है सारा का सारा स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बुल आई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एन पोल और एस पोल आपको देखने के लिए मिल रहा है। एन टू एस फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी, एन पोल से निकलती हैं फ्लक्स लाइंस। कोई भी बार मैग्नेट होता है तो आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ बार मैग्नेट है तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलती हैं, एस पे इंटर करती हैं। तो एन पोल से मटेरियल से फ्लक्स लाइंस बाहर जाती हैं, एस पे इंटर करती हैं, एन पोल से बाहर जाती हैं, एस पे इंटर करती हैं। इस तरीके से डायरेक्शन होता है फ्लक्स लाइंस का, ये बाय नेचर है, राइट, कि फ्लक्स लाइंस ऐसे ही बिहेव करती हैं। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, एस टू एन फ्लक्स लाइंस फ्लो करती हैं। मैग्नेट के आउटसाइड क्या होता है कि मटेरियल से फ्लक्स लाइंस कैसे निकलती है, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, एस पे इंटर करेंगी। लेकिन इनसाइड क्या होगा, एस से एन ट्रेवल करती हैं फ्लक्स लाइंस। तो ये बातें याद रखनी है। इनसाइड क्या हो रहा है, एस टू एन ट्रेवल कर रही है फ्लक्स लाइन, और आउटसाइड क्या हो रहा है, एन टू एस फ्लो कर रही है, एन टू एस फ्लो कर रही है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शनल वर्ड हुए है, नेचुरल मेथोडोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंड से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पे इंटर कर रही हैं, कुछ इस तरीके से इंटर कर जाएंगी एस पोल पे। एस पोल पे फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में इंटर कर जाएंगी, राइट। तो अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करें इस चीज को, यहाँ पे रोटर प्लेस्ड है, इस रोटर में यहाँ पे एक कंडक्टर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक कंडक्टर देखने के लिए मिल रहा है, और ये शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि शाफ्ट की क्या होता है, हुकिंग सॉरी स्लिपिंग को रोकने के लिए रोटर्स में शाफ्ट और रोटर के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, इसको रोकने के लिए की काइंड ऑफ अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं शाफ्ट की, राइट। तो यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, और इसका बैक कंडक्टर बैक टू बैक कनेक्शन होता है। आपको पता है कि बैक टू बैक कनेक्शन कंडक्टर्स में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे कंडक्टर का एक पोर्शन कॉइल साइड देखने के लिए मिल रहा है, एंड यहाँ पे इसका रिटर्निंग कॉइल साइड देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, कहाँ पे क्रॉस होगा, कहाँ पे डॉट होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड आपको पता होना चाहिए। मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस अगर कंडक्टर में निकालना है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। जनरेटर एक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, फ्लक्स लाइंस ऐसी दिख रही हैं और मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आपका थंब कहां पे प्लेस होगा, थंब इस डायरेक्शन में प्लेस होगा। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा कि अगर ये रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये कंडक्टर्स कैसा रोटेट करेंगे, राइट साइड रोटेट करेंगे। तो इन कंडक्टर्स में मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, जो कि थंब इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस फोर फिंगर इंडिकेट कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, ऑब्जर्वर, आई एम दी ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रहा है, वोल्टेजेस या करंट या एरो हमसे दूर जा रहा है, मतलब कि मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस का। इन द सेंस कि यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है हम लोगों को कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस होगा वो क्रॉस होगा। इतनी क्लियरिटी हम लोगों को मिल चुकी है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, क्रॉस होगा। अब इसके रिटर्न कंडक्टर में इन्वेस्टिगेट करें हम लोग चीजों को, तो यहाँ पे अगर क्रॉस है तो अपोजिट साइड में ऑब्वियस सी बात है डॉट होगा। कि किसी भी कंडक्टर में सपोज करिए ये इस तरीके से बैक टू बैक कंडक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे अगर कंडक्टर में वोल्टेजेस इस डायरेक्शन में है तो इसके रिटर्न कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे अगर डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा, राइट। ये ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एस पोल पे फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं। अब मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैसा है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड अगर इस कंडक्टर में राइट साइड में था तो इस कंडक्टर में कैसा देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेंगी चीजें।
कि ये मोशन कैसा होगा, रोटर ओवरऑल इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट करेगा, तो ऊपर वाला कंडक्टर नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे वाला कंडक्टर ऊपर आने की कोशिश करेगा, मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस जो कि आपके मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगी, जो कि ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश करेगा, ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश करेगा, मतलब कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस। तो ये चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पे, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों ने यहाँ पे इजीली इन्वेस्टिगेट कर लिया। इजीली इन्वेस्टिगेट कर लिया, राइट। नेक्स्ट, कि सारी चीजें क्लियर है कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सेम कुछ और भी मशीन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, स्टेटर वाला पार्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज स्टेटर पार्ट, राइट। अब ये कुछ इस तरीके से मशीन है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन है, डीसी मशीन भी है, एसी मशीन भी है, सिंक्रोनस भी है, इंडक्शन भी है, सारी तरीके की मशीन्स हैं। हम लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये नहीं हो रहा है कि कौन सी मशीन में ऑपरेटिंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है। हम लोग सारी की सारी मशीन्स में केवल और केवल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस निकालने का काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टेटर वाला पार्ट है। आप चाहें तो एक और ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि स्टेटर को रिप्रेजेंट करे, आउटर फ्रेम। ये पूरा का पूरा स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, जिनको हम लोग कहते हैं आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर, किसी मशीन में आर्मेचर कंडक्टर स्टेटर में रखे जाते हैं, किसी मशीन में आर्मेचर कंडक्टर रोटर में रखे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको फील्ड पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, फील्ड पोल्स इन द सेंस एन और एस पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनका कैसे है, रोटर का इस डायरेक्शन में है। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। अब इन कंडक्टर्स में हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो कर रही हैं, एन पोल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगी, मटेरियल से आउटसाइड कैसे फ्लो करती हैं, एन पोल से फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगी, एस पोल पे फ्लक्स लाइंस इंटर करेंगी। ऐसे ही होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस कैसा, फोर फिंगर ऐसा प्लेस्ड है। और मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। देखिए थंब ये नहीं इंडिकेट करता है मोशन ऑफ फील्ड। यहाँ पे मोशन ऑफ फील्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है, रोटर इस डायरेक्शन में भले ही रोटेट कर रहा है, लेकिन मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैसा हो रहा है, कि यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, अगर ये फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम लोगों को फ्लक्स लाइंस का मोशन थोड़ी चाहिए, हम लोगों को मोशन ऑफ कंडक्टर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। कि अगर फील्ड फ्लक्स लाइंस ऐसी फ्लो कर रही हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं क्या, कि भले ही ये स्टेटर में प्लेस है, लेकिन रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये सपोज करते हैं हम लोग स्टैटिक होगा, तो रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से आपका कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। कंडक्टर स्टेटर में स्टैटिक है, फिजिकल रियलिटी, लेकिन आपकी फील्ड फ्लक्स लाइंस ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये कंडक्टर इससे इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा है, राइट। उसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से एनालाइज करें हम लोग, तो फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। तो ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहाँ पे कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जब इधर आ रहा है तो एस पोल कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो रिलेटिव थ्योरी, राइट। तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही थी, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ, देखिए मोशन ऑफ रोटर कैसा है, इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में आप थंब अप्लाई करेंगे तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। हम लोगों को थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन में हो, कंडक्टर का मोशन विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपकी मिडिल फिंगर इंडिकेट करेंगे, जो कि ऑब्जर्वर के पास आएगा, ऑब्जर्वर के पास आएगा मतलब कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे डॉट होगा, और अपोजिट साइड में क्या होगा, क्रॉस होगा, बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से
फिर से अगर आपको डाउट है तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखिए एस पोल से फ्लक्स लाइंस ऊपर जा रही हैं, एस पोल में एंटर कर रही हैं, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, 4 फिंगर इंडिकेट कर रहा है। अब रोटर का डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में है, फील्ड फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके रेस्पेक्ट में कंडक्टर कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड ऐसा होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कैसी होंगी, ऐसे होंगी, मतलब आई एम दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस जो एरो है वो दूर जा रहा है, इन द सेंस कि यहाँ पे क्रॉस होगा, इन द सेंस कि यहाँ पे क्रॉस होगा। सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। कोई भी मशीन दे दे, आप चीजें इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे तक तो हम लोगों को देखने के लिए मिला कि सारे के सारे जो फील्ड पोल्स थे वो परमानेंट मैग्नेट यूज किए हुए थे, किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं था, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग नहीं देखने के लिए मिल रही थी, और कोई वाइंडिंग नहीं थी ना कोई डीसी एक्साइटेशन था, इन द सेंस कि परमानेंट मैग्नेट था। अब चीजों को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब ये स्टेटर का अपर पार्ट हम लोगों ने रिमूव कर दिया, राइट, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं ड्रॉ करनी चाहिए ऑन पेपर, जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए उतनी चीजें हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी स्टोरी थी, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, और ये लेक्चर वीडियो के फॉर्मेट में है तो आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, तो ये ब्यूटी रहती है लेक्चर की, ऑनलाइन लेक्चर्स की। नेक्स्ट, इस मशीन में हम लोग बात करें कि ये पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट है, कुछ इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं स्टेटर को। समझ में आ रही हैं चीजें? लेट मी हैव द शेप्स। तो ऐसा कुछ ड्रॉ किया हम लोगों ने। ऐसा कुछ स्टेटर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, राइट। ये जो डबल लाइन से सर्कल देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आउटर पार्ट है, स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज स्टेटर। और इस स्टेटर में यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, और रोटर ये आपको रेड कलर के पेन से देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे स्लॉट बना के आपने कंडक्टर्स प्लेस किया हुआ है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा ना, ऐसे सिलेंड्रिकल रोटर है तो यहाँ पे स्लॉट, यहाँ पे स्लॉट, यहाँ पे एक कंडक्टर, और इसका बैक टू बैक कंडक्टर अदर कॉइल साइड, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा इन कॉइल साइड्स को यहाँ पे स्लॉट्स में प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर करंट का इंजेक्शन करते हैं तो यहाँ से करंट बाहर आएगा, डीसी एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे इंटर कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, क्रॉस, यहाँ पे डॉट, ऐसा कुछ, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस है अगर एक्स डैश में, और एक्स में डॉट है, तो क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है कंडक्टर्स में, यहाँ पे कैसा है, इस वाले पोर्शन में बात करें, ये अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, कि यहाँ पे एक कॉइल साइड था, यहाँ पे दूसरा कॉइल साइड था, दोनों कैसे कनेक्टेड थे, बैक टू बैक, बैक टू बैक। तो और ये रोटर है, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस किया बैक टू बैक कनेक्ट करता हुआ, ये वाला कॉइल साइड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे वायर से कनेक्ट करके अगर डीसी एक्साइटेशन देते हैं प्लस और माइनस, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मतलब इस वाले कॉइल साइड में क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है करंट, और यहाँ पे डॉट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऐसा आ रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हम लोगों ने। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। तो यहाँ पे अगर क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्रॉस टू डॉट, कि लेट सपोज कि ये एक दिस इज द रोटर, कि सपोज करिए ये सर्कुलर रोटर है,
और यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस्ड है, इसका बैक कंडक्टर यहाँ पे, और यही इसको क्या कहेंगे, बैक टू बैक कनेक्शन। यहाँ पे एक कंडक्टर है ऐसा, और ये बैक टू बैक कनेक्ट होता हुआ यहाँ से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे एक्साइटेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो करंट फ्लो करेगी अकॉर्डिंगली। अब ये करंट कैसा फ्लो कर रही है, क्रॉस टू डॉट, क्रॉस मतलब ऑब्जर्वर से, आई एम द ऑब्जर्वर, हमसे दूर जा रही है ये क्रॉस, और ये डॉट मतलब हमारे पास आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, जो कि आपकी फिंगर से इंडिकेट कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस कैसे होगा, जो कि आपके थंब इंडिकेट करेगी, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी। तो इसी डायरेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि मटेरियल से फ्लक्स लाइंस कैसे जा रही हैं बाहर, तो मतलब ये एन पोल होगा, और ये ऐसा कुछ पाथ अपना कंप्लीट करेंगे, एस पोल पे एंटर करेंगे, तो अपोजिट वाला एस पोल होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ पे, कि कहाँ पे एन लिख रहे हैं, कहाँ पे एस लिख रहे हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राइट नाउ यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, तो फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, एन पोल से बाहर निकल रही हैं फ्लक्स लाइंस। लेट मी ड्रॉ द फ्लक्स लाइंस, ऐसी कुछ हैं फ्लक्स लाइंस, और यहाँ पे एंटर करेंगी ये, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, ये ओमेगा दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इस डायरेक्शन में। तो इस कंडक्टर में हम लोगों को, जो कि स्टेटर में प्लेस्ड है, आर्मेचर कंडक्टर्स, दिस आर कॉल्ड आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर। देखिए बैक टू बैक कनेक्शन इसको कहते हैं ना, कि ये एक कॉइल साइड है, ये एक कॉइल साइड है, या फिर कंडक्टर का एक साइड ये है, कंडक्टर का दूसरा साइड ये है। कोई भी वायर है तो उसके दो साइड होंगे ना, एक ये साइड होगा, एक ये, तो इसी को मोड़ मोड़ के ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, कि यहाँ पे कंडक्टर में एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, और यहाँ से करंट इंजेक्ट हो रही है, ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ से करंट बाहर आ रही हैं, ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, तो यहाँ पे करंट क्या है, इंटर कर रही है, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो इस वाले कॉइल साइड में क्रॉस होगा, यहाँ पे डॉट होगा, ऐसा। यही कहानी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, स्टोरी। नाउ कि अब इस वाले कंडक्टर में, जो कि स्टेटर में प्लेस्ड कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस निकालना हो, तो क्या दोनों चीजें पता होनी चाहिए, थंब पता होना चाहिए, फोर फिंगर पता होना चाहिए। फोर फिंगर तो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, और थंब किस डायरेक्शन में प्लेस करें। देखिए थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, मतलब आपकी फील्ड कैसी रोटेट कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसके रेस्पेक्ट में कंडक्टर जो कि स्टेशनरी है वो रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, ये अगर फील्ड इधर जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में कंडक्टर पीछे चलता जा रहा है ना, इससे दूर। एन पोल यहाँ पे है, अब ये इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये कंडक्टर पीछे की तरफ जाता जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ये स्टैटिक है रोटर, और स्टेटर में रखा हुआ कंडक्टर पीछे जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं रिलेटिव फील्ड थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें कौन सा वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, डॉट। क्यों, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही है, मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड कैसा, फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को फील्ड का डायरेक्शन नहीं चाहिए, मोशन ऑफ कंडक्टर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो फील्ड के रेस्पेक्ट में फील्ड यहाँ पे है, मोशन ऑफ कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपको डॉट देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ, राइट। मोशन ऑफ कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि थंब इंडिकेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस ऐसी हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस आपका मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा, जो कि ऑब्जर्वर के पास आएगा, तो मतलब इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो अपोजिट साइड क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। कि एस पोल में फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही थी, मोशन ऑफ फील्ड कैसा था, इस डायरेक्शन में था, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में था ना, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो क्रॉस मिलेगा, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है वोल्टेज या करंट, तो
यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग कह रहे हैं इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन है। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो किसी भी मशीन में हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस को। तो आज के सेशन में यही हम लोग कवर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली और ब्यूटीफुल आइडिया आज के सेशन में हम लोगों ने क्रिएट किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट के बारे में, कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मतलब कि मोटर एक्शन, मोटर एक्शन मतलब कि टॉर्क का डेवलपमेंट, जनरेटर एक्शन मतलब कि इंड्यूस वोल्टेज। और जनरेटर एक्शन मोटर में भी देखने के लिए मिलता है, तो और मोटर में भी जनरेटर एक्शन मोटर में भी देखने के लिए मिलता है और जनरेटर में मोटर एक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों मशीन्स में चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, बोथ टॉर्क का डेवलपमेंट और इंड्यूस्ड वोल्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के सेशन में। डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में हम लोगों ने इंड्यूस्ड वोल्टेजेस फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डेवलपमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो और भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वीडियो सेशन या लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।